आप सभी का टीचनेट स्टडी विद अस में। आज की यह वीडियो छायावाद के महत्वपूर्ण कवि एवं उनकी रचनाओं पर है। आगे बढ़ने से पहले टीचनेट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद आरंभ में कलाधर उपनाम से ब्रजभाषा में कविताएं लिखते थे। इनके बाल्यकाल का नाम झारखंडी था। पहली कविता सावन पंचक कलाधर उपनाम से 1906 ईस्वी में भारतेंदु पत्रिका में छपी। जयशंकर प्रसाद की पहली पुस्तक उर्वशी गद्य चंपू काव्य है। कानन कुसुम खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद का पहला काव्य ग्रंथ है। झरना को हिंदी में छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह स्वीकार किया जाता है। इसे छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। चित्राधार जयशंकर प्रसाद की ब्रजभाषा की कविताओं का संकलन है। प्रेम पथिक काव्य संग्रह प्रथमतः 1909 ईस्वी में ब्रजभाषा में लिखा गया था, खड़ी बोली में जिसका रूपांतरण सन 1914 ईस्वी में किया गया। कामायनी के संबंध में विद्वानों के कथन। कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की महाकाव्यात्मक रचना है। इसमें कुल 15 सर्ग है और कामायनी में मुख्य रस के रूप में शांत रस या निर्वेद रस तथा मुख्य छंद के रूप में तांटक छंद का प्रयोग किया गया है। कामायनी के संबंध में विद्वानों के कथन है। आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य, नामवर सिंह ने कहा है। रहस्यवाद का पहला महाकाव्य सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। छायावाद का उपनिषद शांति प्रिय द्विवेदी। मानव चेतना के विकास का महाकाव्य डॉक्टर नगेंद्र। मानवता का रसात्मक इतिहास नंद दुलारे वाजपेयी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जूही की कली 1916 ईस्वी निराला की पहली कविता है। निराला को छायावाद का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। निराला ने परिमल काव्य संग्रह की भूमिका में लिखा है, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। रामविलास शर्मा भारत माता की वंदना को निराला की पहली प्रकाशित रचना मानते हैं। राम की शक्ति पूजा का मूल स्रोत कीर्तिवास का बंगला रामायण है। गीतिका काव्य संग्रह की भूमिका जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। सांध्य काकली निराला का अंतिम काव्य संग्रह तथा पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है अंतिम कविता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप करने से बहुत सारे पॉइंट्स जो है छूट जाएंगे। नए पत्ते 1946 ईस्वी। नए पत्ते संग्रह में दलितों के दुख पीड़ा और उनकी हीन दशा का वर्णन हुआ है। सुमित्रा नंदन पंत। पंत की पहली कविता गिरजे का घंटा 1916 ईस्वी थी। सुमित्रानंदन पंत के बचपन का नाम गुसाई दत्त था। पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि पंत को माना गया है। पल्लव काव्य संग्रह को प्रकृति की चित्रशाला कहा गया है। परिवर्तन इस संग्रह की महत्वपूर्ण रचना है। युगांत युगवाणी और ग्राम्या काव्य संग्रहों की शैली और भावबोध प्रगतिवादी चेतना से प्रभावित है। युगांत छायावाद युग के अंत का घोषणा पत्र माना जाता है। युगांत के प्रकाशन से ही प्रगतिवाद का उदय होता है। लोकायतन महाकाव्य महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है, जिसमें भारतीय समाज की स्वाधीनता के पूर्व एवं पश्चात की कथा कही गई है। महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा तथा हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पानी की संज्ञा दी जाती है। छायावादी कवियों में सर्वाधिक रहस्य भावना महादेवी वर्मा में ही पाई जाती है।
महादेवी आरंभ से अंत तक छायावादी प्रकृति की ही कविताएं लिखती है। महादेवी वर्मा के पहले काव्य संग्रह निहार की भूमिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखी थी। सप्तपर्णा ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्य अनुवाद है। रश्मि काव्य संग्रह पर बौद्ध दर्शन का गहरा प्रभाव है। प्रथम आयाम में महादेवी वर्मा की ब्रजभाषा की कविता तथा खड़ी बोली की आरंभिक कविताएं संकलित हैं। टीचनेट से जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से टीचनेट स्टडी विद अस को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।